ہے बहुत सारे लोग जो है वो सोचे समझे बगैर अपने दिल की बात किसी से भी शेयर कर देते हैं। किसी को भी कुछ बता देते हैं, उसको शायद अपना मुखलिस समझकर, अपना दोस्त समझकर, लेकिन बाद में वही उनके दिल की बताई हुई बात उनके लिए रुसवाई का, ज़िल्लत का, नदामत का सबब बनती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ऐसे, जो बाद में रोते हैं, पछताते हैं, कहते हैं कि मैंने अपनी बात अपने अपने फलाँ शख्स को मैंने क्यों बताई? तो फिर आपके लिए मेरे ज़हन में एक सवाल है, आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए कौन अच्छा राज़दार है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर करें? क्या हमारी बीवी? क्या हमारा शौहर? या क्या हमारा दोस्त? या क्या हमारे उस्ताज़ा? कौन हमारा अच्छा राज़दार है और किससे हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं? क्योंकि आज ये बड़ा मसला है, हम किसी से भी अपने दिल की बात कर देते हैं, तो बाद में वो शख्स हमें दूसरों के सामने शर्मिंदगी जो है वो दिलाता है, हमें शर्मिंदगी का एहसास दिलाया जाता है। हमारी सीक्रेट बातें जो हम किसी से शेयर कर लेते हैं, वो हमारी सीक्रेट बातें ही हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फिर हमारा अच्छा राज़दार कौन है? हमें किससे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए? बाइबल मुकद्दस में हमें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है समसून की। खुदा का वो सूरमा है और खुदा ने उसे माँ के पेट से ही चुना है, वो नज़ीर है, खुदा का चुना हुआ है। और खुदा ने उसकी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा राज़ रखा था, जिसको सिर्फ़ उसके माँ-बाप और वो ही जानते थे। जिसको समसून और उसके माँ-बाप ही जानते थे, उसके अलावा कोई उस राज़ को नहीं जानता था। और अगर वो अपने उस राज़ को फ़ाश कर देता है या किसी को बता देता है, तो वो उसके लिए एक बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है। कुज़ात की किताब के जब हम कुज़ात की किताब के हम पढ़ते हैं, 16वें बाब को जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कुज़ात की किताब के अंदर उसका 16वां बाब, वो समसून जिसको खुदा ने, जब हम इसका 14वें बाब से भी इसकी हम कहानी पढ़ते हैं, आगे चलते-चलते हम 16वें बाब के अंदर जब चलते हैं, तो वहाँ पर हम जाकर देखते हैं। जब समसून जो है वो एक कस्बी के पास जाता है और वहाँ जाकर उसको उससे मोहब्बत हो जाती है, और फिर जब वो बार-बार उसको इंसिस्ट करती है कि तू अपनी शहज़ोरी का राज़ हमें बता। मुझे बता कि तेरी शहज़ोरी का राज़ क्या है, तेरी ताकत का राज़ क्या है? वो उसे कई हीले-बहाने बनाता है, उसे कई दफ़ा कभी कहता है, मुझे हरी बैंतों के साथ बाँध दिया जाएगा, तब मेरा ज़ोर मुझसे जाता रहेगा। कभी कहता है, मुझे नई रस्सियों के साथ बाँधोगे, तब मेरा ज़ोर मुझसे जाता रहेगा। कभी वो कहता है कि मेरे जो बाल हैं, बालों की लटें हैं, इनको किसी किसी जगह के साथ, किसी चीज़ के साथ बाँध दोगे, तो मेरा ज़ोर जाता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बार-बार इंसिस्ट करने पर जब उस औरत ने उसे बार-बार इंसिस्ट किया, दलैला ने, तो फिर उसने अपना राज़ जो है वो उसने उसको बता दिया। उसने बताया कि खुदा के मैं खुदा का चुना हुआ शख़्स हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से चुना हुआ नज़ीर शख़्स हूँ और खुदा का फ़ज़ल है मुझ पर। और खुदा ने कहा था कि मेरे जो बाल हैं वो कभी उन पर उस तरह ना फेरा जाए, उन्हें कभी ना मुँडवाया जाए, क्योंकि अगर मेरे बाल जो हैं वो मेरे से उतार दिए जाएँगे, मुझसे जुदा हो जाएँगे, काट दिए जाएँगे, तो खुदा का रूह मुझसे दूर हो जाएगा। और मेरी शहज़ोरी का राज़ भी यही है, और जब मेरे बाल काट दिए जाएँगे तो मेरे अंदर कोई ताकत, कोई शहज़ोरी नहीं रहेगी। ये सुनने में हमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है, लेकिन अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें, हम इस नज़रिए से इसको देखें, तो ये हमारे लिए एक सीखने की भी बात है। जब समसून ने अपना राज़ फ़ाश कर दिया, अपना राज़ उसे बता दिया, तो फिर क्या हुआ? उसका राज़ राज़ नहीं रहा, बल्कि दलैला ने उसका राज़ आगे फ़ाश किया, दूसरों को बताया। जब उसने अपने दिल की बात उससे कह दी, उसे बता दिया सब कुछ कि क्या है मेरी शहज़ोरी का राज़ क्या है? तो फिर उसका राज़ राज़ ना रहा, बल्कि दलैला ने उस राज़ को फ़िलिस्तियों के अंदर फैला दिया, उनको बता दिया। और फ़िलिस्तियों ने क्या किया, आकर उसकी बाल जो लटें थी, बाल थे, उनको काट दिया, मंडवा दिया उसके सर को। और फिर वही राज़ जब उसने उसको बताया, तो वो फ़ाश किया गया हुआ राज़ उसके लिए ज़िल्लत का, नदामत का, रुसवाई का बायस बन गया। हम जब बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि समसून के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। फ़िलिस्तियों ने उसकी आँखें निकाल दी।
یہ تو ایک جسمانی طور پر دیا گیا تشدد ہے، یا جسمانی طور پر دی گئی ایک سزا ہے جو اسے مل رہی تھی، ندامت تھی، شرمندگی تھی اس کے لیے، لیکن روحانی طور پر خدا کے ساتھ اس کا جو کنیکشن تھا وہ بھی کٹ چکا تھا۔ ہم اس میں سے کئی معنی نکال سکتے ہیں، اس میں سے کئی مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن آج ہم جو بات سیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اچھا رازدار پھر کون ہے، کس سے ہم اپنے دل کی بات شیئر کریں۔ آج یہ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آج کے ہمارے بہن بھائی بھی ایسی ہیں، اگر کوئی کسی کو بات بتا دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی بات راز نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک کے پاس، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، اس طرح سے کرتے کراتے پورے محلے میں، پھر محلے سے پورے گاؤں میں، گاؤں سے شہر میں، شہر سے پھر اس طرح کرتے کراتے وہ بات جو ہے وہ بڑی وائرل ہو جاتی ہے، جس سبب سے وہ شخص بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، جس کا راز فاش ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ پھر کون میرا اچھا رازدار ہے، میں کس سے اپنے دل کی بات شیئر کروں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بطور انسان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ایک شخص ہو جس کے ساتھ ہم اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکیں۔ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ ہے، کیا وہ آپ کے لیے اچھا رازدار ہے؟ یا کیا آپ کا شوہر آپ کے لیے اچھا رازدار ہے؟ یا کیا آپ فرینڈز ہیں تو کیا آپ کے فرینڈز آپ کے لیے اچھا رازدار ہیں؟ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس قابل ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں آپ کو ایک تو بائبل مقدس میں سے بات بتاؤں گی، اور دوسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی۔ پہلی بات یہ کہ آپ کیا کریں، بائبل مقدس کو دیکھیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، امثال کی کتاب کے 11ویں باب کی جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، امثال کی کتاب کے 11ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ جس شخص کے اندر 13ویں آیت کے جب ہم نے دوسرے حصے کو پڑھا تو وہاں پر ہم نے پڑھا کہ جس میں وفا کی روح ہے وہ شخص رازدار ہے، وہی شخص رازدار ہے۔ آپ کو میں بتاتی چلوں، بائبل مقدس اس بات کی ممانت کرتی ہے کہ ہمیں کسی کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر کوئی ہمارے ساتھ بھروسہ کر کے اپنے دل کی بات شیئر کرتا ہے تو ہمیں اسے اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے، 100% شور ہمیں ہونا چاہیے، اور اگلے بندے کو بھی یقین دہانی دلانی چاہیے کہ نہیں، اگر آپ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، ہم پر اعتماد کیا ہے، تو آپ کا راز راز ہی رہے گا۔ اس طرح سے آپ کی بات جو ہے وہ ہم لیک نہیں کریں گے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ مثال کی کتاب کے 25ویں باب کی جب ہم 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے، 9ویں آیت کے دوسرے حصے کو جو پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے، کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، کسی کا راز فاش نہ کر۔ ہم پر یہ واجب ہی نہیں ہے، اگر آپ پر کوئی بھروسہ کر رہا ہے، کوئی یقین کر کے اپنے دل کی بات آپ کو بتا رہا ہے، تو آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو جو ہے اچھالیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اس کے راز کو دوسروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں، اور اس کو اس قدر شرمندہ کر دیں کہ وہ دوسروں سے نظریں ملانے سے قاصر ہو، وہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرے۔ اس طرح کا آپ کو ہرگز کام نہیں کرنا، کیونکہ بائبل اس کی ممانت کرتی ہے۔ تو پھر اچھا رازدار کون ہے؟ بائبل پہلی بات ہم نے دیکھی، بائبل مقدس میں کی 11ویں امثال کی کتاب کی 11ویں باب کی 13ویں آیت کو ہم نے اس کے دوسرے حصے کو پڑھا کہ جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص ہمارے لیے اچھا رازدار ہے؟ اس کے لیے کچھ عملی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کریں گے تو آپ اپنے لیے ایک اچھا مینٹور، ایک اچھا ساتھی، ایک اچھا رازدار ڈھونڈ سکتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلام مقدس کے مطابق آپ نے کلام پر عمل کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ امثال کی کتاب کی 11ویں باب کی جب ہم 11ویں باب کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں اور جب ہم دوسرا حصہ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے، جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ آپ نے اپنے لیے کوئی رازدار شخص تلاش کرنا ہے، کوئی وفادار شخص تلاش کرنا ہے جس میں وفا کی روح ہو، کیونکہ وہی آپ کے لیے اچھا رازدار ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، ہم اچھا رازدار کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارے لیے اچھا رازدار ہے، ہمارے لیے یہ بہت اچھا مینٹور ثابت ہوگا؟ تو ہم کیسے اس بات کو تلاش کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے عملی باتیں ہیں کچھ،
जो हमारे लिए करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो हमने क्या करना है, खुदा के हुज़ूर झुकना है दुआ के अंदर, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, रोज़ा रखने की ज़रूरत है, खुदा से प्रेयर करें। आप इस बात को समझ लें कि खुदा के अलावा कोई वफ़ादार और कोई राज़दार शख़्स नहीं है। सबसे पहले तो खुदा आपका राज़दार है, आप अपनी हर बात दुआ में जाकर खुदा के साथ शेयर करें, खुदा के साथ बात करें, खुदा वक़्त आने पर आपकी हर एक बात का जवाब आपको देता है, आपको तसल्ली देकर, आपको गाइड करके, सिखाकर, किसी न किसी तरीके से खुदा आपको ज़रूर बताता है। लेकिन उसके बाद अगर आप महसूस करते हैं कि आपके पास ज़मीन पर कोई ऐसा शख़्स होना चाहिए, जो आपकी रहनुमाई कर सके, आपका अच्छा राज़दार बन सके, आपको गाइड कर सके, आपको कलाम के मुताबिक आपकी सलाहकारी कर सके, इसके लिए आपको खुदा से मदद माँगने की ज़रूरत है। खुदा जानता है कि आपके लिए कौन-सा शख़्स अच्छा है और कौन-सा नहीं। खुदा को पता है कि कौन-सा शख़्स वफ़ादार है और कौन नहीं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप पर कोई भरोसा करके, एतमाद करके अपने दिल की बात आपको बता ही देता है, तो आपको क्या ज़रूरत है आप उसकी बात दूसरे ज़माने को जाकर सुनाएँ, जिससे बाद में उसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा बाइबल मुक़द्दस के अंदर, मिसाल की किताब के 25वें बाब की 9वीं आयत को हमने पढ़ा, तो वहाँ पर खुद कलाम में लिखा है कि किसी दूसरे का राज़ फ़ाश ना करो। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी दूसरे का राज़ फ़ाश करने की। क्योंकि राज़ फ़ाश वही करता है, इमसाल की किताब के 11वें बाब की जब 13वीं आयत के पहले हिस्से को पढ़ते हैं, तो कलाम में लिखा है जो लुतरापन करता है वही राज़ फ़ाश करता है। तो क्या आप ऐसे शख्स हैं? क्या आप ऐसे लोग हैं जो आप ऐसा करते हैं? आपको सोचने की ज़रूरत है। जो लोग ऐसी ऐसी ऐसे काम करते हैं, दूसरों की बातें जाकर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ उनकी जाके ऐब-जोइयाँ करते हैं, उनके राज़ बयान करते हैं, बाद में उनको बातें सुनाते हैं, फिर उनको सारे ज़माने के सामने बदनाम करते हैं, उनको फिर जो है वो ज़लील किया जाता है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा वही करते हैं जिनकी हरकतें बुरी हैं, जो बुरे लोग हैं, जो अच्छी सोच के मालिक नहीं हैं, जो बुरे काम करते हैं, जिनकी रविशें बिगड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल खुदा के कलाम के अगेंस्ट चलते हैं, खुदा की हिकमत और उसकी धनाई और उसके कलाम की बातों और आईन अहकाम के खिलाफ जाकर काम करते हैं। वही ऐसा करते हैं और खुदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा चाहता है कि आप उस शख्स को अपना अच्छा राज़दार बनाएँ जिसके अंदर वफ़ा की रूह है। आपको भी चाहिए कि आप अपने लिए किसी अच्छे मेंटोर का, किसी अच्छे राज़दार का जब इंतखाब करते हैं, तो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करें। क्योंकि आज हालात ऐसे हैं, दौर ऐसा है, लोग एक-दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते और अगर करते भी हैं, तो बड़ी मुश्किल से ट्रस्ट किया जाता है और शायद वो कुछ जिस्मानी चीज़ों को देखकर ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ रूहानी चीज़ों को देखते भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी ये देखना कि वो खुदा के अंदर कितना मज़बूत है, खुदा में कितना पेवस्त है, क्या वो हमारी बात को सुनकर समझेगा या नहीं समझेगा, उसका रिएक्ट कैसा होगा, वो खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी सलाहकारी करेगा या नहीं करेगा। इन तमाम बातों को देखकर आपको अपने लिए एक अच्छा राज़दार तलाश करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर भरोसा रखें, उसके साथ अपने दिल की हर एक बात शेयर करें और उसके बाद ज़मीन पर अपने लिए खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक एक अच्छा राज़दार तलाश करें। अगर आज आपको ज़रूरत है कि आप किसी अच्छे दोस्त की तलाश में हैं, किसी अच्छे मेंटर की तलाश में हैं, तो आप दुआ करें खुदा से। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगी। खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा, खुदा आपके साथ होगा और खुदा आपका अच्छा राज़दार बनेगा, ताकि आपको ज़माने के सामने, दोस्तों के सामने, माँ-बाप के सामने, अज़ीज़ों के सामने बेइज़्ज़ती का, ज़िल्लत का, रुसवाई का सामना ना करना पड़े। तो आइए अज़ीज़ों, अपनी आँखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, आप भी अपने लिए दुआ कर सकते हैं। आसमानी खुदावन तेरे प्यारे बेटे यस्सु मसीह के पाक नाम से रूहुल कुद्स की रहनुमाई में तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, तो नहायत रहम करने वाला मेहरबान खुदा है। तुझसे अच्छा कोई और खुदा नहीं, तुझसे अच्छा कोई और मेहरबान और राज़दार नहीं। तू ही हमारा अच्छा उस्ताद और बेहतरीन राज़दार है, तेरी शुक्रगुज़ारी हो। दुआ करते हैं आज उन तमाम बहन-भाइयों के लिए जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। खुदावंद अगर वो इस बात का एहसास करते हैं, उनको इस बात की ज़रूरत है कि वो एक अच्छा राज़दार अपनी ज़िंदगी के अंदर पा सकें, तलाश कर सकें, तो खुदा उनकी मदद कर, ताकि वो अपने दिल की बातें उन लोगों के साथ शेयर कर सकें जो कलाम के मुताबिक उनकी सलाह भी कर सकें, उनको गाइड कर सकें और मसीह के साथ उनका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और पेवस्त कर सकें, ताकि वो बरकत पा सकें, वो खुदा के हुज़ूर वफ़ादारी के साथ चल सकें और अपनी ज़िंदगी को फ़ख्र के साथ दुनिया के सामने
بسر کر سکیں اور ندامت اور شرمندگی پھر دوبارہ کبھی ان کی زندگی میں نہ آ سکے، اور خدا وہ ہمیشہ سب سے بڑھ کر تجھ پر توکل اور بھروسہ کریں، تجھے اپنا اچھا رازدار مانیں اور تیرے نام کی شکر گزاری کریں، مسیح کے پاک نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔